वृष लगन की कुंडली है और शनि और शुक्र कुंडली के छठे घर में तुला राशि में बैठे हुए हैं। सेवेंथ हाउस में आपके सूर्य और केतु और बृहस्पति बैठे हुए हैं, जहां बृहस्पति सूर्य से अस्त है। कुंडली के एट्थ हाउस में बुध और चंद्र बैठे हुए हैं और कुंडली के पंचम घर में मंगल बैठा हुआ है, जो कि चलित चार्ट में छठे घर में मूव हो गया है। तो मंगल यहाँ पे खराब ही रिजल्ट देगा। एक तो पांचवें घर को भी खराब करेगा और छठे घर में जाने से कोर्ट केस, लिटिगेशन और मैरिड लाइफ में परेशानियां क्रिएट कर रहा है। चंद्रमा के अष्टम घर में जाने से क्या है कि इनकी सामाजिक क्षेत्र को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से परेशानी नहीं है, क्योंकि शनि और शुक्र छठे घर में। लेकिन ये अननेसेसरी मानसिक पीड़ा जरूर देंगे, हेल्थ इश्यूज बढ़ाएंगे, कोर्ट केस, लिटिगेशन। और जैसे ही इनकी मंगल की दशा लगी तो इनके मैरिड लाइफ में हस्बैंड ने कोर्ट केस लगा दिया, डाइवोर्स तक की सिचुएशन क्रिएट कर दी। और मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में होने की वजह से चंद्रमा साथ में रिजल्ट देगा, तो मानसिक पीड़ा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें साथ में क्रिएट हो जाएंगी। और अगर इसकी मैरिड लाइफ को अगर अब ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि मंगल की दशा लगते ही चंद्रमा साथ में रिजल्ट दे रहा है और चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, और अभी गोचर में शुक्र और शनि दोनों ही रेट्रोग्रेड हो गए। तो शुक्र ने भी हालत खराब करी, उसने छठे घर का बल बढ़ा दिया। छठे घर का क्या किया, उसने बल बढ़ा दिया। और शनि भी रेट्रोग्रेड हो रखे हैं, तो शनि 4 नवंबर तक रेट्रोग्रेड है। तो इसकी वजह से क्या होगा, शनि भी छठे घर का बल बढ़ा देगा और गोचर में जहां शनि बैठा हुआ है उस घर का भी बल बढ़ाएगा। अब हालांकि शनि छठे घर में तो शत्रु भी क्रिएट करेगा, लेकिन करियर में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन जो मंगल की जो दशा चल रही है वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ के चल रही है। अब यहाँ पे मंगल की एनर्जी बढ़ रही है तो चंद्रमा की भी एनर्जी बढ़ रही है, और चंद्रमा इनका तीसरे घर का मालिक है। और आप जानते हैं तीसरा घर फिजूल की एक्टिविटी का है, फिजूल की मेहनत का है। आप जहां काम करते हैं वो सारी चीजों के सराउंडिंग एरिया का घर माना जाता है। आप बैठोगे, कितने शांति से बैठ के काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बॉस किस तरह से रिएक्ट करेगा, बॉस कितना काम आपको पकड़ाएगा, और आपने बहुत ज्यादा काम किया, हार्ड वर्क किया, लेकिन फिर भी बॉस आपको प्रशंसा नहीं करेगा, आपका प्रमोशन किसी और को देने का मन करेगा उसका। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तीसरा घर एक्टिव हो गया, तीसरा घर का बल बढ़ रहा है। और वो चंद्रमा कहाँ बैठा है, कुंडली के एट्थ हाउस में। इस तीसरे घर को उठा के आठवें घर से जोड़ दो। आठवें घर से एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, मृत्यु समान कष्ट देखे जाते हैं। अब चंद्रमा तीसरे घर का मालिक है, तो बॉस क्या करेगा, जरूरत से हार्ड वर्क देगा, अननेसेसरी हार्ड वर्क पकड़ाएगा, फिजूल की मेहनत कराएगा। और इन सबको जोड़ो अष्टम घर से, अष्टम घर में बैठा है चंद्रमा, तो मृत्यु समान कष्ट, ऑब्स्टेकल, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब लेके आ जाएगा। अब अभी गोचर में शनि भी रेट्रोग्रेड है, तो शनि चंद्रमा की बैंड बजा के रखे हुए हैं। कुंडली के एट्थ हाउस में चंद्रमा फीलिंग्स, मन, मदर। तो ऐसे में माँ को कष्ट होगा, माँ को चोट लगेगी, क्योंकि माता जी का कारक है चंद्रमा अष्टम घर में। और ये डिप्रेशन में आ जाएंगे, ओवर थिंकिंग में आ जाएंगे, सुसाइडल टेंडेंसी जैसे थॉट होंगे। और ये शनि चंद्रमा की जो दृष्टि पड़ रही है शनि की चंद्रमा के ऊपर, वो इनके चंद्रमा को पीड़ित कर देगी। और चंद्रमा पीड़ित होगा तो क्या होगा, इनका मन अशांत हो जाएगा, फियर, डर, माँ को कष्ट, इनको कष्ट, डिप्रेशन, मन करेगा सुसाइड कर ले, ऐसी फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और मंगल की दशा लगी है अप्रैल 2020 में, और अभी शनि का अंतर भी चल रहा है इनके मंगल में, शनि अक्टूबर 2023 तक। तो शनि भी एक्टिव, मंगल भी एक्टिव, चंद्रमा भी एक्टिव, और गोचर में शुक्र भी एक्टिव, शनि भी एक्टिव। अब इतनी सारी एनर्जी को कहाँ लेके जाएंगे भाई, इतनी सारी एनर्जी जब बढ़ेगी, आप ये देखो वो एनर्जी कहाँ कहाँ बढ़ रही है। एक तो पांचवें घर में बढ़ रही है, क्योंकि मंगल का बल बढ़ा हुआ है। मंगल चली चार्ट में छठे घर में, छठे घर को भी एक्टिव कर दिया, और मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में तीसरे घर को भी एक्टिव कर दिया। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, अष्टम घर में, आठवें घर को भी एक्टिव कर दिया। इन सब ने खिचड़ी पका दी। सबको मिला लो, प्रिडिक्शन कर लो। हो गया प्रिडिक्शन। हस्बैंड कहाँ गया, छठे घर में। तो हस्बैंड, मंगल की दशा लगेगी, हस्बैंड अग्रेसिव हो जाएगा, गुस्से में बात करेगा, गाली गलौज करेगा, अग्रेसिवनेस इतनी। मंगल छठा घर, रोग, कर्ज, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये कोर्ट केस, लिटिगेशन लगाने के लिए उतावला हो जाएगा। और मंगल है कौन, इनका पति। पति उठ के छठे घर में चलित चार्ट में चला गया, तो पति बौराया हुआ रहेगा इनका, और कोर्ट केस लगाने के मामले में पड़ा रहेगा। मंगल की दृष्टि लगन पे पड़ रही है, ये अपनी पत्नी पे गुस्सा करेगा बहुत ज्यादा।
पत्नी को गुस्सा दिलाएगा, पत्नी भी अग्रेसिव हो जाएगी, दोनों आपस में गुत्था गुत्थी लड़ाई करेंगे। अब इस लड़ाई की वजह से क्या होगा, हस्बैंड का मूड खराब होगा, मूड खराब होगा तो वो जाके कोर्ट केस की धमकी देगा, कोर्ट केस लगाएगा, लिटिगेशन कर देगा, ये सारी समस्याएं क्रिएट कर देगा। अब मंगल की वजह से चंद्रमा एक्टिव है, अब इनका करियर में प्रॉब्लम आ जाएगी। जहां ये जॉब करते हैं वैसे तो करियर ठीक है, शनि शुक्र छठे घर में बैठ के छठे घर को बढ़ा देंगे, तो नौकरी करियर सारी चीजें ठीक है, लेकिन हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे। अब शनि का बल बढ़ गया तो शनि क्या करेगा, शत्रु भी तो बनाएगा, और तीसरे घर पर दृष्टि डाल के इनके सामाजिक क्षेत्र का बैंड बजा देगा, और चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालेगा तो चंद्रमा की तो हालत खराब कर देगा। और चंद्रमा है कौन, तीसरे घर का मालिक, तो इनका सामाजिक क्षेत्र, फिजूल की मेहनत, हार्ड वर्क, मतलब छोटी मोटी यात्राएं, मन अशांत और माँ को कष्ट होने का योग बनाएगा ये। तो और चंद्रमा के साथ में बुध भी बैठा हुआ है, तो ये इनका पांचवें घर का मालिक है, इनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। चंद्रमा का बल बढ़ा तो बुध भी बिगड़ेगा, अब बुध बिगड़ेगा तो क्या करेगा, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे के आएगा, इनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, समझ नहीं आएगा मैं क्या डिसीजन लूं। तो ऐसे में इस समय इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई है, और ये सारी परेशानी बढ़ी क्यों, मंगल की वजह से। और मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है उस वजह से। हालांकि राहु केतु सूर्य पर भी ग्रहण लगा रहा है, बृहस्पति पे भी चांडाल दोष लगा रहा है, लेकिन बृहस्पति तो बेचारा अस्त बैठा हुआ है, तो बृहस्पति कुछ नहीं करने वाला। अब सूर्य इनके वैसे समग्रह बनते हैं, लेकिन सूर्य पे ग्रहण लगा रख के बैठा है। अब राहु केतु शकिंग जोन क्रिएट करेगा सूर्य के साथ में, तो सूर्य को पीड़ा होगी कि भाई मुझे कष्ट क्यों दे रहे हो। अब सूर्य को पीड़ा होगी तो इनको पीड़ा होगी, वो उस घर में प्रॉब्लम लेके आएगा, तो मैरिड लाइफ के सुख में भी ये प्रॉब्लम कर देगी। हालांकि अभी समस्या सूर्य राहु केतु की इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ये मंगल चंद्र और शनि शुक्र की है। रेट्रोग्रेड शुक्र हो गए थे 23 जुलाई को, ये 4 सितंबर तक रहेंगे। तो शुक्र का रेट्रोग्रेड होने से शुक्र की एनर्जी बढ़ गई। शुक्र पति का कारक है, कहाँ बैठा है, छठे घर में। अब छठा, अब शुक्र ये भी है, शुक्र ये खुद भी है, और शुक्र पति का कारक है, बैठे कहाँ है, छठे घर में। अब छठे घर में बैठेंगे तो क्या करेंगे, एंजाइटी बढ़ेगी, हस्बैंड बौखलाएंगे, हस्बैंड पति देव इनके जो हैं गुस्सा बहुत ज्यादा करेंगे, पत्नी पे गुस्सा फूटेंगे, क्योंकि शुक्र शनि साथ में बैठा है, शनि जिद्दी करा देगा। अब शुक्र शनि की युति की वजह से इनका हस्बैंड, और वहीं चलित चार्ट में मंगल आ गया, अब शनि मंगल को खराब करेगा, मंगल शुक्र की युति वैसे ही एक्सटर्नल अफेयर बुलाती है, तो इनके एक्सटर्नल अफेयर की तरफ लेके जाएगा, हस्बैंड को लेके जाएगा। ऊपर से शनि मंगल को खराब कर देंगे, शनि रेट्रोग्रेड हो गए 4 नवंबर तक। तो ऐसे में 17 जून से जैसे ही शनि रेट्रोग्रेड हुआ, इनकी लाइफ में बैंड बढ़ गई। वैसे तो हालांकि इनके मैरिड लाइफ में सुख में कमी तो पहले से ही है, लेकिन अभी समस्या क्यों बढ़ी, ये समस्या इसलिए अभी बढ़ी क्योंकि शनि का बल बढ़ा, शुक्र का बल बढ़ा, और मंगल का बल इसलिए बढ़ा क्योंकि दशा चल रही है, चंद्रमा का बल इसलिए बढ़ा क्योंकि मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे। अब इन सबको छोड़ो, प्रोडिक्शन आपके सामने है। तो कैसा लगा आपको प्रोडिक्शन, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। तो कुंडली का प्रैक्टिस एनालिसिस ऐसे करते हैं, और इस तरह से एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो एकदम सिंपल तरीके से, ये कोई हवा वाली साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, एक लॉजिक लगाने हैं आपका, आपके लॉजिक्स काम करेंगे यहाँ पे, आपकी नॉलेज काम करेगी, कितने अच्छे से उस चीज को पकड़ पाते हो। ऐसे चीजों को पकड़ना है, समझना है, और बेसिक प्रिंसिपल जो मैंने बताए वो अप्लाई करने हैं। तो इस तरह की नॉलेज को सीखने के लिए और एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए, अपनी कुंडली खुद से देखने के लिए, कियारा एस्ट्रोलॉजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, 10-15 दोस्तों में शेयर कर दो जिससे उनका भी कल्याण हो जाए, वो भी वीडियो देख के कुछ सीख लें। अगर आप दूसरों का भले के बारे में सोचेंगे तो किस्मत आपके भले के बारे में सोचेगी, आपका भी भला हो जाएगा, क्योंकि आपने दूसरों के भले के बारे में सोचा। अब ये मत सोचिए कि ये वीडियो मैं किसी दोस्त को भेज दूंगा तो उस दोस्त की लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, अच्छी बात है, हो जाने दो प्रॉब्लम खत्म, वो भी खुश रहेगा तो आप खुश रहोगे। वो दुखी, उसको दुख देने के बारे में सोचोगे या वो परेशान रहेगा, उसकी परेशानी से अगर आपको सुख मिलेगा तो आप नीचे गिर जाएंगे। आपका कोई भी एनिमी हो, भले ही कोई भी शत्रु हो, उसके बारे में भी बुरा मत सोचो, और इस तरह की थिंकिंग रहेगी तो जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे। और अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो चैनल पर आ जाइए, मैं आपको सिखाऊंगा, और वैसे भी 3 घंटे का
मॉड्यूल प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उसमें तो मैं वैसे ही आपको सिखाऊंगा कैसे एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, कैसे एनालिसिस करना है, प्रैक्टिस करना है, और इतने कम समय में कैसे तुरंत जज करें कि इस कुंडली में क्या दिक्कत है, क्या सलूशन है। तो इनके सलूशन क्या होंगे? अब जो प्रॉब्लम चीजें बढ़ा रही है उनका बल घटाइए। शनि छठे घर में, अभी थोड़े समय के लिए शनि का बल घटाइए। करियर को यहाँ पे ज्यादा मत सोचिए, शनि वैसे ही रेट्रोग्रेड हो गया, शनि चंद्रमा की बैंड बजा देगा, माँ की हेल्थ खराब कर देगा, इनको डिप्रेशन लेके आ जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसी जैसे थॉट आ जाएंगे, मृत्यु समान कष्ट दे देगा। तो चंद्रमा इस कुंडली में वैसे ही मारक है, चंद्रमा की एनर्जी डाउन कर दो। सोमवार को दूध का दान कर दो, शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में शनि के दान कर लो 4 नवंबर तक, क्योंकि शनि की बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ी हुई है। इतनी बढ़ी हुई एनर्जी हमारे अभी किसी काम की नहीं है, इसको जितना डाउन कर लो कर लो। बाकी का शुक्र भी रेट्रोग्रेड हो गया, शुक्र छठे घर में, ये शुक्र भी कुछ नहीं करने वाला, शुक्र की भी एनर्जी 4 सितंबर तक डाउन कर लो। और बाकी का मंगल तो वैसे ही मारक है, इसको जितना डाउन कर पाओ कर लो। मंगल के हर मंगलवार को लाल चीजों के दान करो, खूब सारी एनर्जी इसकी डाउन कर लो, क्योंकि सारी समस्या की जड़ तो ये चलित चार्ट में जो मंगल छठे घर में गया है, ये है सारी समस्या का जड़। इनकी मैरिड लाइफ में परेशानी तो यही मंगल लेके आया, तो मंगल को डाउन करो, इसको इसकी एनर्जी को डाउन करो। मंगल के बीज मंत्र पढ़ो, थोड़ा प्रसन्न भी कर लो बीज मंत्र पढ़ के। बाकी के हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाओ, लाल चीजों के दान करो, मिर्चों को सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के कहीं जल प्रवाह करके आओ, तो ये मंगल का दान हो जाएगा। चंद्रमा के दान कर लो, थोड़ा मन स्टेबल हो जाएगा, हमारा जहां हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो थोड़ा ठीक से कर पाएंगे, तो मन की स्थिति ठीक हो जाएगी, थोड़ा हस्बैंड कम बिगड़ेगा। और जो कोर्ट केस लगाने के लिए कोर्ट में पहुंच गया है मंगल, जो इसका पति, वो पति थोड़ा सा बैक होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका हृदय परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस एक्टिविटी में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी गोचर बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में हमें दान भरपूर करने हैं, जैसे ही दान चालू, एनर्जी डाउन, एनर्जी डाउन, पति सुधरेगा, इनका भी मन सुधरेगा, ये भी कूल डाउन हो जाएंगे, डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से कुंडली एनालिसिस किया जाता है। आप भी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और रोजाना वीडियो देखते रहो।